हालेलुया, स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे, वचन के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय साक्षी प्रार्थना करें। वचन से प्रभु हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पापा। आदिम प्रभु यहाँ तेरी उपस्थिति इन बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ पापा। हम सभी को पापा एकत्रित किया, तूने यहाँ लेकर आए पापा, इन बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ पापा। आज के दिन के लिए, ये समय के लिए पापा मैं प्रार्थना कर रही हूँ पापा, सहायता कीजिए पापा। आदिम पापा जितने भी जवान बच्चे प्रभु जो भी संसार में भटक रहे पापा, आदिम जो भी एडिक्शन है पापा, सभी को छुटकारा पाने के लिए पापा तेरे उपस्थिति में, तेरे भवन में लेकर आ प्रभु। हर एक गलत रास्तों में से छुटकारा पाने के लिए पापा तू सहायता कर पापा। आदिम पापा सिस्टर जी को कंप्लीट पापा तेरे हाथों में सौंपती हूँ पापा। पवित्र आत्मा के द्वारा, अगुवाई के द्वारा पापा तू चला पापा। तू सिस्टर जी के द्वारा तू हमसे बातें कर प्रभु। आए हुए लोगों को सभी को पापा तृप्त कर वचनों से पापा। तेरे वचनों पर चलने के लिए सहायता कर प्रभु। परिपूर्ण पापा तुझ में स्थिर होने के लिए पापा तूने हमारे लिए जो रखा है पापा, वो पापा उसके और पापा देखने के लिए पापा परिपूर्ण तू सहायता कर प्रभु। तू तेरी शक्ति, तू तेरी सामर्थ्य यहाँ रिलीज कर पापा। हर एक को पापा तेरी उपस्थिति में पापा मजबूत बनने के विषय में पापा तू सहायता कर प्रभु। पवित्र आत्मा आदिन तू यहाँ कार्य कर प्रभु। मैं ये सारी प्रार्थना पापा तेरे नाम से मांगती हूँ, सुना कबू का आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई भी हो, कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो, कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। माँ जैसा संभलता है, पिता जैसा पालता है। माँ जैसा संभलता है, पिता जैसा पालता है। कोई भी हो, कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशुआ, 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 यीशुआ। कोई भी हो, कोई भी ना हो तो भी यीशु। ओ ये गाएंगे, ओ यीशु मसीह। ओ कोई भी हो, कोई भी ना हो तो भी
मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का स्तुति करेंगे थोड़ा देर के लिए। हालेलुया, उनकी महिमा करेंगे, दयालु खुदा की। हालेलुया, ओ यस हालेलुया, हमारे साथ हमेशा रहने वाला खुदा, हमारे संग रहकर हमारे चलाने वाला प्रभु। हालेलुया, यह वह शम्मा है वो। हालेलुया, यह वह शम्मा उनका नाम है उनका। हालेलुया, वो निरंतर हमारे साथ रहकर हमें चलाने वाला खुदा है, हर वक्त हर समय। ओ हर समय में प्रभु अपने हाथों को हालेलुया ओ यस हमसे दूर नहीं करेगा। हालेलुया, उनकी प्रेम ओ यस माँ से भी अधिक है, उनकी हालेलुया अनुग्रह पिता से भी अधिक है। हालेलुया, ओ यस हालेलुया, उनकी स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रभु तेरा प्रेम के लिए धन्यवाद, प्रभु तेरा दया के लिए धन्यवाद, यीशु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पापा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, प्रभु तेरे दया के लिए धन्यवाद पापा, अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, बैठ जाइए। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। इस समय में हम लोग हालेलुया वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, आइए इस समय में हम वचन में आगे बढ़े। नीति वचन उसका 14 अध्याय का 23 26 14 का 26, पेज नंबर 782। यहोवा के भय मानने वाले को, यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है, दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्रों को हाँ शरण स्थान मिलता है। सिस्टर 14 का 26 ना, उनके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। 26 में ऐसा लिखा है, तो 25 पढ़िए। सच्चा साक्षी हाँ बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु झूठी बातें उड़ाया करता है। उससे 26 या 27 पढ़िए। यहोवा का भय मानना मानना जीवन का सोता है, जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। फोर्टीन का 26। अच्छा, और एक वचन निकालेंगे, ये आयुब का किताब में 4 में 6 पढ़िए। पेज नंबर 611। क्या परमेश्वर का भय ही, क्या परमेश्वर का भय ही हाँ तेरा आसरा नहीं? हाँ और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? यस हालेलुया, दोनों में वो वचन नहीं है जो मैं यहाँ देख रही हूँ। हालेलुया, यस हालेलुया। तेलुगु बाइबल में क्लियरली ऐसा लिखी होती है 14 में 26, यहोवा యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహుధైర్యము పుట్టించును। हालेलुया, यस, छोटा सा प्रेयर करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देती हूँ जो वचन आज दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचन सच्चा है, जिंदा है प्रभु, वो हमें जीवित करता है, आप में बढ़ाता है। इसके लिए प्रभु आपको ही महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। हालेलुया, यस। तो देखिए यहाँ तेलुगु बाइबल में ये दोनों वचन अभी जो पढ़े हैं हमने, प्रोवेब्स का 14 का 26,
कि परमेश्वर के ऊपर भय मानने के वजह से, भय मानने वाले लोगों के अंदर बहुत हिम्मत होती है। वो बात वहां नहीं है ना, दृढ़ भरोसा 26, हाँ दृढ़ भरोसा करके लिखा है। हिम्मत आती है, धैर्य, हिम्मत, दृढ़ हिम्मत आता है। वही वचन आयुब की किताब में भी वही बात लिखी होती है। आयुब से कहता है कि सच में तू भय मानने वाला है तो तेरे अंदर क्यों हिम्मत नहीं है। ऐसा एक सवाल वहां होती है कि नी भक्ति नीकु धैर्यము పుట్టించదా, एक सवाल है वो कि तू सच में परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाले है तो क्या तेरे अंदर हिम्मत नहीं है बात करने के लिए, हिम्मत नहीं है खड़ा होने के लिए। ऐसे एक वचन वहां आयुब की किताब में लिखी होती है। और यहाँ लिखी होती है कि परमेश्वर के ऊपर भय मानने वालों के अंदर दृढ़ भरोसा या दृढ़ हिम्मत होती है। धैर्य मतलब दृढ़ हिम्मत होती है। हालेलुया। ऐसे एक वचन के बारे में यहाँ लिखी होती है। सच में जो कोई भी परमेश्वर के ऊपर सही रीति से भक्ति करते हैं, भय मान कर आके चलते हैं, तो उनकी भक्ति उनके अंदर बहुतायत हिम्मत लेकर आती है। क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। गलत करने वाले क्या करते हैं, डरते हैं। डर क्यों आती है, जब गलती करते हैं तो तभी डर आती है। अभी इतने लोग यहाँ बैठे हैं कि समझो यहाँ का कुछ खो गए हैं, अभी किसी का भी मोबाइल गया है तो अरे यहाँ कोई भी बाहर नहीं निकलो, अभी सबका हम लोग बैग चेक करने वाले हैं। हाँ, किसी ने तो मोबाइल चोरी किया है तो उसका किसी का भी अंदर है तो अभी निकाले, कोई भी बाहर नहीं जाने का, दरवाजा बंद करो। तो अभी कौन हिम्मत से रहते हैं, कौन डर से रहते हैं। हाँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, गलती नहीं किया, उसने चोरी नहीं किया तो हिम्मत से बैठेगा, चलेगा चेक कर लो, बहुत हिम्मत से बैठेंगे। मगर जो चोरी किया है वो पकड़ा जाएगा, उसके मुंह में ही पकड़ा जाएगा। क्यों, उनके अंदर हिम्मत नहीं रहती है बैठने के लिए। उनके अंदर हिम्मत नहीं रहती है कि जिस जगह पर वो बैठे हैं वो स्थिरता से बैठने के लिए। हाँ, यही बात को लेकर यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हाँ कौन गलती नहीं करता है, जो परमेश्वर के ऊपर भय मानता है वो गलत कभी भी नहीं करेगा। परमेश्वर है, मुझे देख रहा है, ऐसे किसी के अंदर भी हाँ डर है तो परमेश्वर के ऊपर वो हिम्मत से खड़ा हो सकता है। परमेश्वर से भय मानने वाले, परमेश्वर है करके डरने वाले संसार के विषय में डरता नहीं है वो। हालेलुया। संसार के बातों में वो हिम्मत से खड़ा रहता है। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाला हूँ, मैं कुछ भी गलती नहीं किया, गलती नहीं करूंगा, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, तो इसीलिए मैं संसार से डरने का कुछ जरूरत नहीं है। हालेलुया। वही बातों को लेकर यहाँ हालेलुया बातों को बोलता है। वही बातों को आयुब की किताब में भी वही बोलता है कि जब आयुब घबरा जाता है तो उस समय में उनके दोस्तों आके कहते हैं कि तू क्यों डर रहा है, सच में तू भक्ति किया है तो, सच में तेरा भक्ति अच्छा है तो तू हिम्मत से बैठना, तो क्यों डरता है। ऐसे वहां सवालें पूछे जाती है। ओके, तो आज दिन हम इस वचनों को सीखने वाले हैं कि प्रभु के ऊपर भय मानने की वजह से हमारे अंदर क्या आता है, हिम्मत आती है। बल नहीं, हिम्मत आता है। हालेलुया। हाँ, वो भी एक वचन है, मगर आज हम सीखने वाले वचन है कि प्रभु के ऊपर भय मानने की वजह से हमारे अंदर हिम्मत आता है। तो वही बातों को लेकर आज दिन हम देखेंगे यहोशू की किताब में से। प्रभु की दया से गए हफ्ते हमने सीखे थे 11-12, है ना, और 13 भी, उसमें भी वही लिखी होती है। वो लोग युद्ध करते करते जगहों को हासिल करते रहते हैं, है ना। हम लोग 10वां अध्याय में पढ़े थे कि वहाँ उन लोगों ने युद्ध किया और बहुत सारे जगहों को उन लोगों ने क्या किया है, हाँ ले लिया है। बहुत सारे राजाओं को, कितना राजाओं को, कम से कम 30, वेरी गुड, कितना 31 राजाओं को उन लोगों ने लगातार युद्ध करके जीत लिया है ना। तो उसके बाद में जगहों का क्या बोलते हैं, बांटना, बंटवारा है क्या, उधर लिखा हुआ है क्या 13 में 14 का हेडिंग भी है और 13 में भी वही लिखी होती है कि वहाँ भी बंटवारा होती है, जगहों का बंटवारा होती है। अभी कनान में ये लोग प्रवेश हुए हैं, 12 गोत्र है। अभी इन 12 गोत्रों का भी क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। तो उनके विषय में वहाँ चिट्ठियाँ डालते थे, 12 नाम लिखकर अभी एक जगह पे आया, अभी इतना जगह हम ये जगह किसको मिलना चाहिए। अभी किसी को भी तू ले ले इस गोत्र के लिए करके यहोशू बोल देगा तो क्या बोलेगा, अरे यहोशू क्या है,
हाँ, पार्शियलिटी दिखा रहा है ना, ऐसे नहीं। इसीलिए वहाँ क्या करते थे, चिट्ठियाँ डालते थे उस समय में, ये कि किसके लिए ये जगह होगा, तो उस चिट्ठियों में जिनकी गोत्र की नाम आती है वो लेते थे। वैसे चिट्ठियाँ डाल डाल के वो लोग ले रहे थे। तो 14 अध्याय में आने के बाद वहाँ भी 1 से लेकर 5 तक वैसे ही बंटवारा कर रहे थे। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो 6 से वहाँ एक घटना हो रही है, यहूदियों का बंटवारा हो रही है। वहाँ 14 अध्याय में यहूदियों का बंटवारा हो रही है, मतलब यहूदियों का नाम आया। तो अभी देखिए, ये गोत्र के लिए एक जगह दे दिया, तो अभी ये गोत्र में इन लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ कुछ जगहों को ये लोग बांट के लेते थे। अभी गोत्र के लिए एक जगह दे दिया, मतलब बोला है तो मिलिंद नगर पूरा एक गोत्र के लिए दे दिया, और शहर एक के लिए, है ना, ऐसा डोमबेली एक गोत्र के लिए, ऐसे सब लोग बांट के ले रहे थे। अभी ये गोत्र वाले क्या करते हैं, ये लोग भी चिट्ठियां डाल के लेते थे कि ये जगह किसका होना चाहिए। वो अपने कुटुंबियों का नाम लेकर वो गोत्र के लोग चिट्ठियां डाल देते। तो वैसे लेकर अभी देखेंगे तो ये मिलिंद नगर का कितना एरिया है, ये एक ही गोत्र के लिए है। इसमें इन लोगों को क्या करना चाहिए, बटोर लेकर इतना इतना जगह करके लेते थे। मगर यहाँ 6वां वचन से हम देखेंगे तो वहाँ एक घटना हो रही है। यहूदी गोत्र में कालेब उठकर बातें करने लगा है। कालेब ऐसा बातें कर रहा है कि मुझे यहूदियों के बीच में, यहूदियों में से मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे ऐसा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं 40 साल पहले हिम्मत से परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने परमेश्वर के विषय में गवाही बताया है। कभी वो घटना, यस, कनान को देखने के लिए 12 लोग जाते हैं, है ना। उसमें से 2 व्यक्ति हिम्मत से बात करते हैं ना। हम लोग वो कहाँ पढ़ते हैं, गिनतियों की किताब में 14 अध्याय में पढ़ते हैं। तो वहाँ कालेब और यहोशू दोनों हिम्मत से बातें करते हैं कि देखो वो जो देश है वो हम लोग आसानी से ले सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें दे देगा। ये दोनों ही बात करते। तभी परमेश्वर क्या करता है कि देखो कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी कनान देश में नहीं जाएंगे, और जाने के बाद भी उनकी जो स्वास्थ्य है वो सबसे अलग ही होगा। हालेलुया। तो अभी कालेब वही बात को लेकर यहोशू से बातें करता है। देखो उस समय में मोशे ने मुझे वादा किया है, क्या किया है, परमेश्वर की तरफ से मैं खड़े होकर बातें किया था, तो तभी हिम्मत से मैंने बातें किया था। इसके कारण परमेश्वर ने मोशे के द्वारा मुझे एक वादा किया था। वो वादा क्या है कि मुझे इनके बीच में मिलिंद नगर में थोड़ा जगह नहीं, मेरे लिए एक अलग ही जगह होना चाहिए। हालेलुया। मुझे एक अलग ही एरिया चाहिए, पूरा एरिया चाहिए मेरे कुटुंब के लिए। हालेलुया। वही बातों को हम 6वां अध्याय में देख सकते हैं, 6वां वचन में देख सकते हैं। पढ़िए। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कनजी यपुत्र के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। तब यहोवा के दास मूसा ने मुझे 9 पढ़िए अभी। 9 तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। अभी वो कह रहा है, एक जगह पर खड़ा हुआ कालेब, एक जगह पर खड़े होकर कह रहा है, ये जगह पर मैंने कदम रखा तो ये जगह मुझे होना चाहिए। अभी चिट्ठियां डालना, कालेब के लिए क्या आएगा, ऐसे नहीं, मुझे ये जगह चाहिए। वो कैसे जगह मांग रहा है पता, आप जानते हो, पहाड़ी एरिया को मांग रहा है। और वो भी वहाँ के लोग कैसे लोग मालूम, अनाकी लोग, अनाकियों में ही मजबूत लोग वो जगह पर रहते हैं। अनाकियों में भी मतलब राक्षस के जैसा, पूरा देश में जो राक्षस के जैसा रहते हैं उन लोगों में और भी मजबूत लोग जो होते हैं वो उस जगह पे रहते हैं। ऐसे जगह को मांग रहा है। समझो, ऐसे जगह कौन लेते हैं? अभी वो ऐसे लोग वो जगह पे रह रहा, तो उसका मतलब क्या है बोलिए आप? एक स्ट्रांग लोग, पूरा रूल कर सकते हैं, ऐसे लोग उस जगह में रह रहे हैं, तो वो जगह कैसे हो सकता है? सच में फर्स्ट क्लास एरिया है, नंबर 1 एरिया बोलना है तो कनान देश में नंबर 1 एरिया वही है। बोल रहा है मुझे ये एरिया चाहिए। कौन सा एरिया? मैं जो खड़ा हुआ है ये मेरा है, अभी ये पहाड़ी एरिया मेरा है। अभी यहोशू को भी बहुत काम कम पड़ी है। क्यों पता?
क्योंकि ये एरिया को किसी को भी देंगे तो किसी की वजह से नहीं हो सकता उन लोगों से युद्ध करके उस जगह को लेने के लिए, क्योंकि वो उतना बलशाली लोग हैं। वह बाद में आप पढ़ोगे तो लिखी होती है, बहुत बलशाली लोग उस जगह पे रहते थे। हालेलुया। वो एरिया हेब्रोन करके अभी हम लोग बुलाते हैं, यरूशलेम में मेन पार्ट बोला है तो आज का नाम है उसका हेब्रोन बोलते हैं। दाऊद का सिटी का दाऊद सिटी करके कहते हैं। यरूशलेम का जो मंदिर बनी है उसी जगह पे, वही जगह को काले बोल रहा है कि मुझे ये जगह चाहिए। अभी यहोशू कह रहा है अच्छा है ले ले। हालेलुया। हाँ, सच में जैसे उस समय में हुआ वैसे ही तेरे परमेश्वर का जो शपथ है पूरा होना चाहिए, तू ले ले इस जगह को, तू ही ले। क्यों? वहां और एक बात पे लिख रहा है, अभी यहोशू को मन में एक डाउट है, अरे तू तो बूढ़ा हो गया है, बाकी सभी लोगों को उम्र कम से कम 40 साल है ना, हाँ 40 साल के अंदर ऐसे लोग हैं, मगर तू तो बूढ़ा है, अभी तेरा उम्र 85 ईयर्स है। 85 ईयर्स वाला तू इतना अना के लोगों को कैसे जीत सकता है? ये तो होने वाला बात नहीं है, तू क्यों? मगर वो क्या, नीचे देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, हाँ, तब से हाँ, 45 वर्ष हो चुके हैं, हाँ, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। 85 वर्ष का हूँ, 85, हाँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, हाँ, उतना बल अभी तक मुझ में है। उतना बल अभी तक मेरे अंदर है। यहोशू तू डाउट मत कर, मैं कैसे भी इस जगह को मेरे स्वाधीन कर लूंगा। हालेलुया। ये हिम्मत कैसे आया उनके अंदर? हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भय मानने वालों के अंदर हिम्मत जरूर रहता है। आप जानते हो यहूदी गोत्र को परमेश्वर ने यीशु मसीह आने के लिए क्यों चुना? क्योंकि लोग रूल करने वाले हैं। हालेलुया। प्रभुता करने की क्या बोलते हैं, सामर्थ्य और ऐसा ज्ञान, ऐसे क्या बोलते हिम्मत उनके अंदर होती है। किसी से भी हिम्मत से बात कर सकते। उनके अंदर बल है या नहीं वो बात नहीं का बात है, पहले ये लोग हिम्मत से खड़े होने की बात होती। कैसे? क्योंकि हम लोग यूसुफ के दिनों को देखेंगे तो यूसुफ के 12 भाई, यूसुफ के 11 भाइयों में बेन्यामीन के बारे में लास्ट वाला जब उनको जेल में डालते हैं, पढ़े ना आप सब लोग, वो स्टोरी जानते हो ना? हाँ, जानते हो ना? हाँ, जब उनको जेल में डालते वक्त वहाँ कोई भी हिम्मत से बात नहीं करते हैं। वहाँ केवल यहूदा खड़े होकर कहते हैं, उनका भाई यहूदा खड़े होकर कहता है नहीं, बेंजामिन को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा पापा को हमने वादा करके आए हैं, बेंजामिन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके तरफ से मैं जाऊंगा जेल में, मगर बेंजामिन नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। पहले से इस गोत्र लोगों को देखेंगे तो हिम्मत से बात करने वाले हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दाऊद कितना, इतना है ना, मगर गोलियत कितना, सच में उसका सामर्थ्य है उसको युद्ध करके जीतने के लिए, मगर हिम्मत से आगे बढ़ता है। हालेलुया। यहूदी गोत्र के अंदर रूल करने के लिए और हिम्मत से बात करने के लिए और दूसरों के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उस गोत्र को चुनकर उसमें से, खाले में से, उसमें से यीशु मसीह आया है। हालेलुया। हम सभी के लिए जान देने के लिए। हालेलुया। हम सभी के पापों को लेकर, यस हालेलुया, सूली पर मृत्यु पाकर, लहू लेकर, हालेलुया, पिता के सामने हिम्मत से जाने के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कोई बात कर रहे क्या? हाँ, ओके। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाले कैसे होते हैं? उनकी हिम्मत दृढ़ता से रहता है। हालेलुया। हमारे अंदर आज दिन यहूदा नहीं है, यहूदा का लहू नहीं है, मगर हालेलुया यहूदा की गोत्र में से आया हुआ यहूदा गोत्र का सिंह की लहू हमारे अंदर है। हालेलुया। तो हम भी हिम्मत से बात कर सकते हैं, कहाँ भी वो बोलो, किधर भी बोलो, अरे मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पीछे बैठने के लिए नहीं बुलाया। हमें आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। हर बातों में, हर विषय में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज भी पूरा दुनिया में हम देखेंगे तो यहूदी लोग जितना हिम्मत से कैसे भी जाते हैं वैसे बाकी दुनिया में नहीं जा सकते। उनका झुंड थोड़ा ही है, युद्ध के लिए भी वैसे जाते हैं, ज्ञान के लिए विषय में भी, साइंस को इन्वेस्ट करने के विषय में भी यहूदी के गोत्र में वैसे आते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैसा हिम्मत होता है। हालेलुया।
तो यहाँ कालेब के जीवन में हमने देखे हैं। तो ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग 14 पढ़िए। इस कारण हेब्रोन कंजी युपुत्र के पुत्र कालेब। हाँ, हेब्रोन किसको आया है? हेब्रोन की जगह पूरा जगह किसको मिल गया है? कंजी युपुत्र। हाँ, उनके गोत्र में, उनकी पूरा गोत्र में एक थोड़ा जगह से नहीं मिला है, इनके लिए एक अलग ही मिल गया है। हालेलुया, यस हालेलुया। हाँ पढ़िए। कालेब का भाग आज तक बना है, आज तक वो बाग ऐसे ही बना है। हालेलुया। बाकी का एरिया को थोड़ा एरिया को शत्रु ने ले लिया, आज भी थोड़ा एरिया को ले लिया, मगर कालेब का जो एरिया ना आज भी वो स्थिर है, ऐसे ही रहा है। इजराइल लोगों के लिए यहूदी के नाम पर अभी भी वो जगह ऐसे ही है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। हाँ, अनुगामी था, भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, यस हालेलुया। और पढ़िए। पहले हेब्रोन का नाम किरियत अरबा था। वह अरबा अनाकियों से अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था। ओ, अनाकियों में ही बड़ा पुरुष उस जगह पर निवास करता था, उसका नाम है किरियत अरबा। इसीलिए उस जगह पूरा जगह पहले हिब्रोन नहीं था, किरियत अरबा था। मतलब उस जगह में जो मेन व्यक्ति रहता था वो बहुत बलशाली व्यक्ति था। अनाकियों में ही बड़ा व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति उस जगह पर रहता था, इसीलिए उस जगह को क्या नाम दिया है? किरियत अरबा करके वो लोग बुलाते थे, कनानी लोग। मगर जब कालेब ने उस जगह को लिया तो उस जगह को उसने हेब्रोन करके नाम दिया है। हालेलुया, यस हालेलुया। और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। हाँ, उस देश को क्या हुआ? ये लोग लड़ाई करके अपने हासिल कर लिया है। हालेलुया। तो ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 15वां वचन में भी, वहाँ 15वां अध्याय में अभी यहूदी लोगों का चिट्ठिया बात, मतलब यहूदी लोगों का उनका नाम के अनुसार यहूदी जात में जो जितने लोग कुटुंबी है उनका सबकी बंटवारा हो रही थी। तो उस जगह में और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कालेब एक बात कहता है कि देखो, ये जो जगह अभी मैंने लिया है, इस जगह को कोई भी, इस जगह में जितने बड़े बड़े अनाकी लोग हैं, इन लोगों को जीत पाएंगे तो, इन लोगों को पूरी तरह से सत्यानाश कर देंगे तो मेरा बेटी उनकी पत्नी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो तभी क्या होता है कि खुद की उनकी बाई का बेटा क्या होता है? कजिन होता है ना। हाँ, मगर बाई का बेटा आके पूरा उस जगह को युद्ध करके हासिल करता है, मतलब जीत देता है। तो उसके कारण उसकी बेटी अक्सा, हाँ, उससे शादी करती है। हालेलुया। वही बातों को हम लोग 13वां वचन से लेकर पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ एक और एक बात सीख सकते हैं हम लोग। जैसे कालेब ने हिम्मत से बातें किया है, वैसे ही अक्सा भी आकर अपने पापा से हिम्मत से बातें कर रही है। हाँ, क्यों बातें कर रही है? बोल सकते कोई भी? हाँ, बाग चाहिए, उसको क्यों उतना हिम्मत आई? अभी इनको तो परमेश्वर ने वादा किया था, इसीलिए उसे मिला है। अभी यहाँ अक्सा से शादी कर लिया जो व्यक्ति, उनको बाग देता है। कालेब वैसे ही नहीं छोड़ दिया, उनका जो बाग है वो बाग दे देता है। देने के बाद भी फिर से अक्सा पिताजी के पास आकर क्या गधा को उतरते ही बोलती, पापा। तो पापा को समझ में आता है, क्या चाहिए तुझे? तो बोलती है, मुझे तूने ऐसा जगह दिया ना, मुझे वैसा जगह भी मुझे चाहिए, वो जगह भी मुझे चाहिए। हालेलुया। कैसे हिम्मत आया उनके अंदर? कालेब की बेटी है तो यस, बोला है तो उसने क्यों उतना हिम्मत से बोली? पता क्योंकि उसकी पिता का बात उसने मानी है। जिस लड़का को दिखाई, उसका पापा ने जिस लड़का को दिखाया, उस लड़का से शादी करके बात मानकर, भय मानकर गई। इसीलिए फिर वापस आके हिम्मत से बात कर रही है, पापा तूने दिया है ना उस पति को, वो पति मुझे बोल रहा है कि इस जगह के साथ वो जगह भी चाहिए। ओके, ले ले बेटी। हालेलुया। क्योंकि इसको ऐसा जगह देता है कि खेती बाड़ी बहुत अच्छा से हो सके, ऐसा जगह बेटी को देता है। तो उसके लिए पानी का जो जगह होता है ना, वो पानी का जगह नहीं दिया। इसीलिए अभी उसका पति बोलता है, देख तेरा पापा ने अच्छा जगह तो दिया है, मगर इसके लिए पानी उधर ही है, वो जगह हमें ज़रूरत है। अच्छा खेती बाड़ी होना है तो हाँ, उसका पानी का जगह भी हमें चाहिए। तो इसीलिए वो आके बोलती है कि वो जगह हमें चाहिए। 15 से पढ़िए, 15। फिर वहाँ से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्वकाल में तो 15 से 15 में 15 ही पढ़ दिया सिस्टर। हाँ, 16 पढ़िए। और कालेब ने कहा, हाँ,
जो किरियत से पर को मार कर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्निएल कनजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसके पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। हालेलुया। उसने एक ही सोता मांगी है मगर प्रभु ने हालेलुया उसके पिताजी ने 2 सोता दे दिया है। हालेलुया। ऊपर का और नीचे का दोनों सोता दे दिया है। वो क्या बोल रही है वहां के, मुझे आशीर्वाद दे। कैसे हिम्मत से बोल रही है। हालेलुया। हम भी हमारे पिता के सामने हिम्मत से जाकर मांग सकते हैं मगर उससे पहले हम लोगों को एक काम करना है कि बेईमानना ज़रूरी है। हालेलुया। बेईमानना सीखना है। हालेलुया। यह सरली हिम्मत हालेलुया यहाँ कालेब बोलो या अक्सा बोलो, उन लोगों के अंदर एक हिम्मत से मांगने के लिए आज दिन हमें भी एक हिम्मत है कि यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, अपने लहू से खरीद कर पिता के सामने जाने के लिए हिम्मत दिया है कि हालेलुया या बांध कर पिता के सामने जाकर अब्बा पिता करके पुकार कर हमारी आशीष मांगने की हालेलुया सामर्थ्य में दिया है। हालेलुया। वो हमारी शक्ति बल सामर्थ्य नहीं है, यीशु ने ऑलरेडी करके दे दिया है। हालेलुया। उस बातों को हम विश्वास करके पिता के सामने जाकर हम लोग मांग सकते हैं हिम्मत से। हालेलुया। प्रभु मुझे आशीष चाहिए, प्रभु मुझे ऐसे आशीष चाहिए, प्रभु तूने मुझे ये दिया है और ये भी मुझे दे प्रभु। हालेलुया। ऐसे की हिम्मत से हम लोग मांगना जरूरी है। हालेलुया। यस हालेलुया। तो अच्छा इतना तक तो ओके, माइनस को भी देखेंगे, प्लस देखे हैं, यस 17 निकालेंगे। 17 अध्याय में एफ्राइम और मनुष्य और एफ्राइम के बारे में लिखी होती है। मनुष्य गोत्र और एफ्राइम गोत्र। अभी देखिए परमेश्वर ने 12 गोत्रों को चुना। ये थोड़ा समझिए, समझने की वजह से ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये गोत्रों की वजह से, ये गोत्रों को समझोगे तो आगे की आप न्यायों को किताब को भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। हम जानते हैं 12 गोत्र है ना। इन 12 गोत्र में से एक गोत्र को प्रभु ने नहीं चुना। कौन सा गोत्र था वो? 12 गोत्र में ये गोत्र को चुना नहीं गई है, उन लोगों को अलग ही रखा गया है। नहीं, भूमि का बंटवारे के समय में भी उन लोगों को भूमि नहीं मिला है। ये 12 गोत्र में ये गोत्र नहीं मिला, उन लोगों को अलग ही रखा है। कौन सा गोत्र है टीचर्स? कौन सा गोत्र है? कास, जरुब्बाबेल। कौन सा गोत्र को परमेश्वर ने अलग रखा है? इनके साथ उन लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिला, इन लोगों के साथ जगह नहीं मिला। हाँ, कौन है वो? अलग रखा। अच्छा, और थोड़ा क्लू दे रही हूँ। इज़राइल में ही 12 गोत्र है। और थोड़ा क्लू दे रही हूँ, उन लोगों को अलग से प्रतिष्ठित किया परमेश्वर ने। यस, कौन? लेवी गोत्र। लेवी गोत्र को इस 12 गोत्र में चुना नहीं जाती है। इन लोगों को अलग और प्रतिष्ठित और परमेश्वर की गोत्र करके उन्हें कहते हैं, परमेश्वर के लोग करके कहते हैं। और परमेश्वर उनसे कहता है कि इन लोगों को इस जगह में, इस भूमि में क्या बोलते हैं, जगह नहीं मिलेगा, मगर मैं ही उन लोगों के लिए क्या बन जाऊंगा? बाग। और हाँ, तेरा भाग और अंश मैं ही हूँ। हालेलुया। ऐसे उन लोगों को प्रत्येक रीति से रखता है। ओके, तो अभी मगर फिर भी 12 गोत्र है। कैसे 12 गोत्र हुआ? योसेफ के 2 बच्चों को, योसेफ के 2 बेटों को इन 12 गोत्र में मिलाया गया है। लेवी को निकाल दिया गया है। ओके, मगर इस गोत्र में 12 गोत्र तो फुलफिल होना चाहिए। इसीलिए योसेफ के जो 2 बेटे हैं, याकूब क्या करते? 2 बेटों को आशीष करता है ना। एक बेटा के ऊपर आशीष करता है। वैसे ही योसेफ को आशीष नहीं करता है, योसेफ के दोनों बेटों को आशीष करता है। मतलब योसेफ को चुना नहीं गया है, योसेफ के दोनों बेटों को चुने गए हैं। हालेलुया। समझ में आया आपको? तो उनमें से कौन कौन है? मनश्शे और एफ्राइम।
मनश्शे और यफ्रैम, ये दोनों यूसुफ के बेटे हैं। इन दोनों को भी अलग अलग अभी क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। मतलब बोला है तो यूसुफ को कितना भाग है, यूसुफ को कितना भाग मिलेगा, 2 भाग मिलेगा। बाकी सब गोत्रों के लिए एक एक की भाग मिलेगा, मगर यूसुफ के गोत्र में 2 भाग मिलेगा। क्यों? ज्यादा प्रेम किया है याकूब उनको। हालेलुया। तो अभी यहाँ आने के बाद उनके नाम पर भी चिट्ठियां डालते हैं। डालने के बाद अभी उन लोगों दोनों कहते हैं, देखो परमेश्वर ने हम दोनों को भी अलग अलग से गोत्र बनाया है। यहोशू तुम ऐसा नहीं करो, हम दोनों को मिलाकर एक मत दो, यूसुफ के नाम लेकर हम दोनों को एक मत दो, हम दोनों को अलग अलग दो। तो वहाँ यहोशू बोलता है ओके, परमेश्वर का योजना है वो वैसे ही मैं करूँगा, जा। तो देखिए वहाँ 17 पढ़िए, 17 में 13 पढ़िए। तो भी जब इस्राएली सामर्थ्य हो गए तब कनानियों से बेगरी तो करने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर 14 से स्टार्ट है। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोवा ने उससे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो, यहोशू ने उससे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और इस्राएल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थ्य हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। यस, हालेलुया। अभी इन लोगों ने भी हिम्मत से बातें किया है, अच्छा बात है, मगर हिम्मत से बातें करने के बाद उनको मिला भी है। यहोशू ने उनको जगह दिया है, मगर आगे आप पढ़ोगे तो उन लोगों ने युद्ध नहीं किया उन लोगों से। आप जानते हो यफ्राइम और मनश्शे और यफ्राइम का जो जात है वो लोग बहुत बलशाली लोग हैं। बोलना है तो इज़राइल के 12 गोत्र में ज़्यादा बल किसको, यफ्राइम को है, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा तक युद्ध के सूरवीरों में लेते थे इजरायली लोग। ऐसे लोग अभी क्या बोल रहे हैं, उनके पास क्या है, लोहे के रथ है, हम लोग जीत नहीं सकते उन लोगों से, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, हमारी वजह से नहीं हो सकता, इसीलिए हमको वो जगह नहीं चाहिए, दूसरा कुछ जगह दो। वहां यहोशू कह रहा है, अरे तुम तो बलशाली लोग हो, ऐसे कैसे बातें कर रहे हो आप, जाओ, ये कुछ भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। चाहे उनके पास लोहे के रहे और वो लोग बलशाली हो, मगर आप उन लोगों को युद्ध करके क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। हालेलुया। मगर फिर भी उन लोगों ने क्या नहीं किया पता, उन लोगों ने युद्ध नहीं किया है, वहां उन लोगों ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। आप ऊपर पढ़ोगे तो ये ऐसा जुमली बातें कर रहे हैं, ऊपर उसी का स्टोरी लिखी होती है, वहाँ लिखी होती है कि इन लोगों ने उनके साथ युद्ध नहीं किया, उन लोगों के साथ ये लोग भी जीने लगे हैं। हालेलुया। क्यों? डर गए हैं, हिम्मत नहीं है अंदर। शारीरिक रीति से ये लोग बहुत बलशाली लोग हैं, यहूदी लोग उतना बलशाली नहीं है। कालेब तो बिल्कुल नहीं, 85 इयर्स का बूढ़ा है, फिर भी वो कह रहा है अनाकियों में ही बड़ा किरियत तरबा को मैं मार कर उस जगह को मैं ले लूंगा। मगर ये लोग इतना बलशाली होकर भी, युद्ध के सूरवीर लोग होकर भी उन लोगों से डर गए हैं। उनके रथों को, उनके सामर्थ्य को देखकर कनानी लोगों को डर कर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज होकर जीने लगे हैं। आज दिन हमारे सामने दो बात है, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज होकर जाना है या संसार को जीत कर आगे बढ़ना है। ये दो ही बात हमारे सामने है। संसार को जीत कर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर हिम्मत होना जरूरी है। हिम्मत कैसे मिलती है?
भय मानने की वजह से हमें हिम्मत मिलती है, हमारी हिम्मत दृढ़ हो हमारे शरीर हाँ चाहे बलहीन है, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, नो प्रॉब्लम, मगर सच में हम भय मानने वाले हैं तो संसार को जीतने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर हिम्मत देकर आगे बढ़ाता है। हालेलुया। हाँ नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज हो जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाओ, शादी मैटर बोलो, जॉब मैटर बोलो, आगे के फ्यूचर बोलो, वो आपके हाथ में प्रभु ने दे दिया है, चुनना आपके विषय में दे दिया है प्रभु ने। हिम्मत है तो लड़ो, हिम्मत है तो संसार से लड़कर जीत कर आगे बढ़ो, तभी आपकी आशीष स्थिर रह जाएगा। अभी तक नहीं, पीढ़ी पीढ़ी में आपकी आशीष स्थिर रह जाएगा। हालेलुया। हिम्मत नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। हमें से कई जवान बच्चे प्रभु को विश्वास करते हैं, आते हैं, थोड़ा दिन रहते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते थोड़ा दिन के लिए, मगर आगे कुछ प्रॉब्लम आया, समस्या आया तो जीतने के लिए हिम्मत नहीं रहता है। कॉम्प्रोमाइज होकर उस पाप के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस जॉब में जो अच्छा नहीं, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे जॉब में कॉम्प्रोमाइज होकर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि मजबूरी है। अभी फिलहाल हम लोग आते वक्त एक सिस्टर रास्ते में मिली थी, हमने कुछ हफ्ते से नहीं आ रही थी, बपतिस्मा ली सिस्टर कुछ हफ्ते से नहीं आ रही थी, गए हफ्ते जो प्रभु भोज जी उस समय में भी नहीं आई, तो रास्ते में ही मिली, तो हमने पकड़कर उनसे पूछे थे कि क्या हुआ आप सिस्टर क्यों नहीं आ रहे? मजबूरी है पास्टर जी, काम करने का मजबूरी है। अरे सुबह से शाम तक करो, आपका हाथ की काम है, छोड़ के शाम को आओ आराधना में, नहीं तो सुबह को आराधना में आके जाओ। प्रभु की दया से 2 बार हमारी आराधना हो रही है, दोनों में भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है? प्रभु को ही छोड़ दिया है क्या आपने? वो बोल रहे नहीं पास्टर जी मजबूरी है। क्या हो जा रहा है? कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। प्रभु से दूर होने के लिए, संसार से प्रेम करते हुए हम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो कहाँ भी हालेलुया, उसका मतलब है हमारे अंदर हिम्मत नहीं है जीतने के लिए। यस हालेलुया। सही रीति से प्रभु के ऊपर देखने वाले, वचन के अनुसार चलने वाले वचन, इसीलिए मैं बोलती हूँ, हम बोलते हैं कि वचन सुनो सुनो सुनो, वचन सुनने से ही हम बेईमान कर जी सकते हैं, वचन सुनने से ही हमारे अंदर हिम्मत आती है। हमारे खुद की हिम्मत कुछ भी नहीं है। काले बहुत हिम्मत से इसीलिए है कि वो परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध था उनके, पहले से लेकर अंत तक उस संबंध को उसने तोड़ा नहीं कहाँ भी। हालेलुया। इसीलिए वो हालेलुया अच्छा जिंदगी जिया और उसकी जगह आज भी स्थिर रह गया आगे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी कितनी पीढ़ी गया है, फिर भी वो जगह अभी भी स्थिर है उनकी। हालेलुया। हमारी आशीष स्थिर रहना है तो पीढ़ी पीढ़ियों में हमारे बारे में बात करना चाहिए। अभी जिया, हाँ कुछ सालों के बाद में मर गया, ये जिंदगी क्यों जीने का हम लोग? हालेलुया। हमारे बारे में पीढ़ी पीढ़ियों में बात करना चाहिए, हमारी भक्ति के बारे में, प्रभु के साथ हमारे संबंध के बारे में। हालेलुया। ऐसे हिम्मत की जिंदगी हमें जीना चाहिए। हालेलुया। आज दिन हम पाप के साथ, कुछ विषयों के साथ कॉम्प्रोमाइज होकर जा रहे हैं तो उसका मतलब है हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है तो मतलब क्या है? परमेश्वर के ऊपर भय नहीं मान रहे हैं हम लोग। यस हालेलुया। कुछ भी हो, कोई भी हो हमारे सामने, वो कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, हिम्मत से बात करने के लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम गलती नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर बेईमान करके पवित्र जिंदगी एक अलग होकर जी रहे हैं, तो हमारे अंदर हिम्मत से बात करने का शक्ति भी है। हालेलुया। रथों को देखकर, लोहे के रथों को देखकर, उन लोगों को देखकर इफ्राइम और मनश्शे कॉम्प्रोमाइज होकर उन लोगों के साथ जिया, मगर हालेलुया कालेब और उनके संतान हालेलुया कोई भी किसी के साथ हालेलुया कॉम्प्रोमाइज होकर नहीं जिया है, एक हिम्मत की जिंदगी, यस हालेलुया दृढ़ हिम्मत के साथ जिया है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य आज भी स्थिर है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। दो बात दुनिया में हमारे सामने, जीना है तो हिम्मत से यीशु के लिए जियो। पौलुस कहता है मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के पास। ओह कितना हिम्मत से उसने बोला है। प्रभु ने हमारे अंदर हिम्मत रखा है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर भय मान रहे हैं हम लोग, यीशु को हमने अपनाया है। कालेब हिम्मत से बात कर रहा है कि परमेश्वर ने मुझे वादा किया तो मेरा स्वास्थ्य यहूदी लोगों में नहीं, मेरा अलग ही स्वास्थ्य होना जरूरी है। ओ यस, किर्यत अरबा अनाकियों में ही बड़ा व्यक्ति, उनको ही जीत कर उसने हालेलुया उस जगह को हासिल कर लिया है।
बोलना है तो कनान देश में ही मेन पार्ट, कनान देश में कैपिटल पार्ट, कनान देश में ही बलशाली लोग रहने वाले उस जगह को उसने हासिल कर लिया है। दिखने में वो बूढ़ा है, कमजोर है, फिर भी वो हिम्मत से आगे बढ़ गया, इसीलिए उनकी जगह आज भी स्थिर रह गया है। मगर मनश्शे और एफ्राइम उनको भी दिया गया है, मगर वो लोग कह रहे हैं ओ उनके पास लोहे के रथ है, हम लोग उनसे जीत नहीं सकते हैं। ऐसे सोचकर उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज होकर पाप में डूबते हुए अपने आप को नाश कर लिया। परमेश्वर की दृष्टि में पापी बनकर पूरा जिंदगी भर जीने लगे हैं वो लोग। पीढ़ी पीढ़ी में वही नाम उनकी आई है। वो तो बलशाली लोग हैं, शारीरिक रीति से बहुत बल है उनके अंदर, इफ्राइम लोगों के अंदर, फिर भी उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज हो गया है। परमेश्वर के ऊपर आधारित नहीं हुआ, परमेश्वर के ऊपर भय मानना नहीं सीखा, इसीलिए उनके अंदर हिम्मत भी काम नहीं किया है। आज दिन हम सीखेंगे परमेश्वर के ऊपर भय मानना क्या होता है। आज दिन हम जिएंगे ऐसे ही एक पवित्र जिंदगी प्रभु के लिए, तो वही हमारे अंदर हिम्मत लेकर आता है। तेरा भक्ति तुझे हिम्मत नहीं दे सकता है क्या? हो, हमारी भक्ति हमारे अंदर हिम्मत लेकर आना चाहिए। प्रभु के ऊपर भय मानने वालों के अंदर जरूर हिम्मत होती है बात करने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया के सामने खड़े होकर हिम्मत से बात करने के लिए। हिम्मत नहीं होता तो दुनिया के सामने हार जाना पड़ता है। दुनिया के साथ साथ हम भी कॉम्प्रोमाइज होकर पाप की जिंदगी जीना पड़ता है। नहीं, ऐसा जिंदगी प्रभु नहीं चाहता हमारे अंदर। बोलेंगे प्रभु मुझे हिम्मत दे, प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे हिम्मत चाहिए संसार को जीतने के लिए। प्रभु तूने संसार को जीत लिया तो तू मेरे अंदर है, तो मैं भी दुनिया को जीतने के लिए, संसार को जीतने के लिए हिम्मत से बात करूं प्रभु। जब समस्या आती है तो, जब पाप मेरे सामने खड़ा होता तो हिम्मत से प्रभु उसको सामना करके मैं आगे बढ़ूं प्रभु। हालेलुया। कोई भी पाप के सामने मैं सिर झुकाकर नहीं रहना चाहिए, दुनिया के सामने, संसार के सामने मैं सिर झुकाकर नहीं रहना चाहिए प्रभु। मुझे हिम्मत चाहिए, तेरे ऊपर भय मारकर, हालेलुया, हिम्मत से आगे बढ़ने की सामर्थ्य मुझे दे प्रभु। हालेलुया। अब्बा हो, पौलुस के जैसा मैं भी ओ कह सकूं, हालेलुया, जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए। हालेलुया। ऐसा जिंदगी हमारे अंदर चाहिए। दिन दिन मरते जीते ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए प्रभु। एफ्राइम और हालेलुया मनश्शे ओ उन शत्रुओं के बीच में कॉम्प्रोमाइज होकर जी रहे हैं, हर दिन मरते जी रहे हैं। मगर कालेब हिम्मत के साथ शत्रुओं के ऊपर जय पाकर राजा के समान, हालेलुया, हेब्रोन के उस पहाड़ के ऊपर ओ जीने लगा। ओ उनके अंदर से आया हुआ दाऊद भी हालेलुया हिम्मत से राजा बनकर जीने लगा है। आज दिन कैसे रूल करने वाला जैसे जीना चाहते हो क्या? नहीं तो शैतान के साथ रूल करवाना चाहते हो। शैतान आपके ऊपर प्रभुता करना है क्या, या शैतान के ऊपर आप प्रभुता करना चाहते हो? आपके हाथों में दे दिया है प्रभु ने। यहोवा के ऊपर भय मानने वालों के अंदर दृढ़ भरोसा, दृढ़ हिम्मत होती है। पापा ऐसा एक हिम्मत हमारे अंदर दीजिए, भय मानने की कृपा दीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।